हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इंट्रो वीडियो देख ली होगी और आपको पता ही है कि क्या फॉर्मेट है हमारे क्वेश्चन आंसर कवर करने का। जिसने नहीं देखी उसको मैं एक बार ब्रीफ कर लेती हूँ, बट एक बार इंट्रो वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेटेजीज थोड़ी बता रखी हैं। ये वीडियो लिंक्ड है पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट से। हर पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट में 29 वीडियोस है, उसमें हर एक वीडियो पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी और हर क्वेश्चन में क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती है और एग्जाम में किस टाइप से आता है वो क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट कि आप क्वेश्चन हर कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो, वो अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के थोड़ा अपना फॉर्मेट होके आता है। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको ये सिखाना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये जो बुक है ये मैंने आपको काफी सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कराई है पॉलिटिकल थ्योरी के। तो आप ऑप्शन से बताइए इसका आंसर सही क्या है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है जोसेफ स्कम्पेटर, दूसरा है रॉबर्ट ऑन, तीसरा चार्ल्स फोरियर और चौथा GDH कोल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जोसेफ स्कम्पेटर। अब ये बुक इतनी फेमस क्यों है? तो इसमें जो स्कम पीटर है उन्होंने डिफाइन किया था सोशलिज्म को एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कंट्रोल किए जाते हैं। और कौन उनको कंट्रोल करता है? स्टेट। स्टेट मतलब पब्लिक अथॉरिटी। और यही नहीं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, बट ये भी डिसीजन स्टेट ही लेता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी और लोगों में उसका कितनी प्रोपोर्शनैलिटी में शेयर बटेगा। लेकिन उसके एकदम अपोजिट एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है कैपिटलिज्म। वो मानती है कि जो प्राइवेटली मैनेज्ड फर्म्स है ना और प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस है ना वो डिसाइड करते हैं ये चीज। और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बेस्ड किस पे होती है? मार्केट फोर्सेस पे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी टर्म लिबरल सोशलिज्म के नाम से फेमस है? अब देखिए, सोशलिज्म भी है और लिबरल भी है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? अगर आपको ऐसे कभी क्वेश्चंस आए जिसका आपको कोई आइडिया ना हो एग्जाम्स में, तो आप उसको कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें लिबरल वर्ड है। लिबरल वर्ड है मतलब, पहले हम एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखो, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म और जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। तो इन चारों में से एक चीज पता चल रही है कि रिवोल्यूशनरी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लिबर्टी है और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम रिवोल्यूशन करके कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डेट मीन्स ऑप्शन बी हमारा गलत है। अब बचे हुए 3 ऑप्शन में से हमें गैस करना है। तो एक्चुअली इसका सही आंसर इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। इसको बेसिकली लिबरल सोशलिज्म और वेलफेयर सोशलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इवॉल्व हुआ है अपने हिसाब से। जैसे मैं वेलफेयर सोशलिज्म का एग्जांपल देती हूँ। जरूरी नहीं है ना कि सारी चीजें प्राइवेटली ओन्ड हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंट्री है, स्पेसिफिकली इंडिया के केसेस में, एक लार्ज जो प्रोपोर्शन है वो गरीब लोग हैं। तो हमें उनके लिए काफी वेलफेयरिस्टिक काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो नेसेसिटी भी है। अगर वो उनको पॉवर्टी से निकालेगी नहीं तो वो फ्यूचर में और ज्यादा पुअर होते जाएंगे और हमारा ह्यूमन कैपिटल कभी बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या मिलती है? कंट्री को स्ट्रेंथ मिलती है। अब पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखिए, क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है आपसे। किसके रिगार्डिंग? रॉबर्ट ओवन के रिगार्डिंग। अब एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूज किया सोशलिस्ट टर्म। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फर्स्ट ऐसे थे। किसमें यूज किया ये भी आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव मैगजीन में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं थ्योरी में ऑलरेडी वैसे कवर कर चुकी हूँ। कौन से ईयर में ये इन्होंने यूज किया था? क्योंकि पता होना चाहिए ना कि सोशलिज्म जो वर्ड है कौन से ईयर में आया, मतलब कौन सी सेंचुरी में आया। इनका बिलीव था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना वो मैनकाइंड को लिबरेट कर सकती है, यानी कि आजाद कर सकती है। किससे? गरीबी से और इग्नोरेंस से। क्यों? क्योंकि आप पैसा कमाओगे तो आप काफी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो ना अपनी प्रॉब्लम्स। उनका मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है ना हम वो बदल नहीं कर सकते। और चौथी स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था कि जो विलेज की कोऑपरेटिव्स बननी चाहिए ताकि जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको काम पे लगाया जाए। तो यानी कि ये बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे किसके?
अगर आपको ना कभी मेंस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप ये सारे फैक्ट्स ना मेंशन कीजिएगा। राइट टू वर्क के ये बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। तो इसमें से कौन सा आंसर गलत है? इसमें से सी गलत है, क्योंकि इनका मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो काम कर, अगर उसको राइट टू वर्क मिले तो वो अपनी काफी क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है, पावर्टी एंड इग्नोरेंस। तो ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है ना, तो ये नॉट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये नॉट नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट, इनमें से किसने लेड किया था स्कूल ऑफ रिविजनिज्म इन जर्मनी? अभी हम पढ़ेंगे कि रिविजनिज्म भी क्या है। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दूसरा सिडनी वेब, चौथा ग्राम वॉलेस और तीसरा एडवर्ड बर्नस्टीन। तो इसका सही आंसर एडवर्ड बर्नस्टीन ही है। और बाकी ये जो सारे प्रोपोनेंट है ना, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, बेट्रिक्स वेब, सिडनी ओलिवर, ग्राम वॉलेस, ये सब किसके हैं? ये किस कौन सी आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं फेबियन सोशलिज्म। और फेबियन सोशलिज्म क्या है बताइए? मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ ना, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब रिविजनिज्म क्या है ना, एक फॉर्म है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की। और इवोल्यूशनरी के हम बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक तो लिबरल है, दूसरा ये वेलफेरिस्टिक वाला है। ये जो स्कूल ऑफ रिविजनिज्म है ना, ये किसने लेड किया था? सबसे पहले एडवर्ड बर्नस्टीन ने किया था। जिनका क्यों क्यों किया था? जिनका मानना था कि सोशलिज्म एक मूवमेंट है, कोई हमारा गोल नहीं है, कि हमने कोई गोल सेट नहीं कर रखा, एक मूवमेंट है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब सीधे ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सीधे सिर्फ ये नहीं कि गोल स्पेसिफिक है, बट हाँ एक चेंज स्पेसिफिक है। और इन्होंने ना डेमोक्रेसी को प्रेफर किया था। और उन्होंने बोला था कि अगर हमें सोशलिज्म लाना है ना, तो हम उसको एज अ सब्सटेंस, उसको एज अ बेस लेके क्यों नहीं चल सकते? तो ये इनके व्यूज थे सोशलिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कंसीव किया था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, वो नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो बड़ा समझ लो एक बड़ी प्रोसेस है, उसको छोटे छोटे रिपीटेटिव ऑपरेशंस में चेंज कर देती है। और फिर क्या होता है ना, देखो अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें, अब जैसे आपको मैंने काम दे दिया कि आप बनाएंगे एक बॉटल, किसकी? कोक की, समझ लीजिए। तो अब क्या है, एक पर्सन होगा जो बॉटल्स प्रोक्योर कर रहा होगा, दूसरा होगा जो उसमें फिलिंग का काम कर रहा होगा, तीसरा उसमें कैप लगा रहा होगा, चौथा उसमें स्टिकर्स लगा रहा होगा, और फिफ्थ पर्सन उसकी पूरी प्रॉप ओवरऑल पैकिंग कर रहा होगा। तो हर एक पर्सन का अपना अपना रिपीटेटिव वर्क है। तो इनका ये मानना था, इनके पर्सनल व्यूज ये थे कि अगर कोई पर्सन एक काम को रिपीटेडली करा जाता है तो उसमें उसको ज्यादा मजा नहीं आता, और वो एज अ बर्डन लेते हैं उन काम को। तो ये किसने कहा था? प्रावधान ने, सेंट साइमन ने, चार्ल्स फोरियर ने और रॉबर्ट ओवन। किसने बोला था? ये विचार थे चार्ल्स फोरियर के। और इनका ये भी मानना था कि ये जो प्रोडक्शन है ना, ये बड़े बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि लोगों को अपने टाउन में आसपास जो स्मॉल विलेज है वहां पे ही फैक्ट्रीज वगैरह उधर लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके घर भी पास होंगे, वो इन काम भी इंजॉय कर पाएंगे, अपना लेजर टाइम भी इंजॉय कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सही से मैच हो रखे हैं वो बताइए। अब इसमें करेक्टली पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रावधान, फिलॉसफी ऑफ पावर्टी। फिर मार्क्स, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। तीसरा रॉबर्ट ऑन, अभी हमने देखा था कोऑपरेटिव मैगजीन। तो ये सारे ही सही मैच हो रखे हैं। और इन दोनों की ना डिबेट चली थी, प्रावधान और मार्क्स की। और इन्होंने लिखी फिलॉसफी ऑफ पावर्टी की, भाई आपकी पावर्टी पे फिलोसफी। और फिर मार्क्स ने लिखा, मार्क्स इनसे एग्री नहीं करते, तो उन्होंने बोला था पावर्टी ऑफ फिलोसफी। तो कि आपको फिलोसफी आती ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इज आर पूछा, यानी कि एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। किसके बारे में? सेंट साइमन के बारे में। और किस टॉपिक से रिलेटेड? उनके सोशलिज्म के आइडिया से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ही बिलीव्ड, उनका मानना था कि जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन है ना, वो कैसे होगा, उस वो ऐसे होगा कि आपको जो लर्नड एलीट है ना, एक तरीके से मतलब जो फिलोसोफर है, जो नॉलेजेबल है, एलीट क्लास है, उसकी एडवाइस मानोगे तो होगा। और दूसरा इनकी स्टेटमेंट दे रखी है कि जो वेजेस है ना, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए, टू वर्क फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। यानी कि जैसे आपने सोसाइटी के भले के लिए कुछ काम किया और कितना काम किया, उस हिसाब से आपको वेजेस मिलने चाहिए। और इनका मानना था कि जो काम नहीं करते वो स्टेट में रहने लायक नहीं है, तो उनको
एक वीट की तरह उखाड़ देना चाहिए। तो इनके ये दोनों व्यूज सही हैं, ये इनके एक्चुअल में व्यूज थे। और ये जितने भी मैंने आपको फिलोसफर्स बताए हैं ना, ये आइडियोलॉजिस्ट, सारे मैंने आपको कवर करा रखे हैं ऑलरेडी। और मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, जिसको दोबारा पढ़ना है वो दोबारा पढ़ सकता है, जिनको एक बार में ही समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियन सोशलिज्म। इनमें से फेबियन सोशलिज्म का कौन प्रोपोनेंट नहीं है? देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, सिडनी ओलिवर, ये मैंने बताए थे ना, ये सारे हैं। तो कार्ल कॉट्सकी नहीं है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से चीफ प्रोपोनेंट है साइंटिफिक सोशलिज्म के? अच्छा ये आंसर आप मुझे दे दीजिए, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि साइंटिफिक सोशलिज्म के कौन प्रोपोनेंट है। हमें लगता नहीं है कि कौन हो सकता है, बट हाँ ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट सेंट साइमन, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा चार्ल्स फोरियर, और चौथा माओ जेडोंग। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगी। और एक और बात, जो नेक्स्ट मेरा एमसीक्यू वाला सेशन होगा ना, उसमें मैं ये मार्क्सिज्म वाले क्वेश्चन को स्पेसिफिकली लेके आऊंगी। इसलिए मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लेके वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो पूरा सेशन है ना वो 10-12 क्वेश्चन इसी के लेके आऊंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, जिसपे हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा मैंने आपको इसका तरीका बताया था ना, कि पहले हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि दोनों सही है कि दोनों फॉल्स है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी फॉल्स निकली ना तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाते हैं। अब या तो इन दोनों सेट में से आंसर होता है, फिर या तो इन दोनों सेट में से होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये हट जाते हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है तो ये हट जाते हैं। ठीक है, तो हमारी असर्शन क्या है देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है ना, वो बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिकली लोग इक्वल होने चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए, और देयर बाय लीडिंग टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर, इसलिए वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उसको पब्लिक ओनरशिप के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके हाथ में दे दिया तो ये तो भाई हैं लालची लोग, तो ये तो खा जाएंगे, और इनको मतलब नहीं, जिसको प्रॉफिट से मतलब है उसको प्रॉफिट से ही मतलब है। अब इसका रीजन ये दे रखा है कि जो सोशलिस्ट स्टेट है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिवाइड है, किसमें? हैव और हैव नॉट्स में। तो आप, पहली स्टेटमेंट सही है ये सबको पता है, तो अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो हमारे ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सब तीनों ऑप्शन के 1/3 चांसेस हैं। तो एक बात बताइए कि सोशलिस्ट स्टेट क्यों बनाई जाती है? कि जो इकोनॉमिक गैप है वो कम कर सके, यानी कि हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है वो मिनिमाइज कर सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एकदम अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली सही है तो ऑब्वियसली ये वाली गलत है। तो अब ये वाली गलत है, तो ये जो ए और बी है ना, इनका तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि इन दोनों में दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है सी, कि ए ट्रू है हमारा और बी फॉल्स है। तो दोस्तों जो कमेंट्स कर दिया करो, जो जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ही का भला होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये हमारा 14th पार्ट है, आप पहले के 13 पार्ट भी कर लो, 140 कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कुछ भला हो जाएगा। तो चलिए कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।